ज्ञान भरी रोचक कहानी। एक गांव में एक माँ अपने 5 बेटियों के साथ रहती थी और वहाँ वो बहुत ही दुखी रहती थी, क्योंकि उनके पति जो भी काम करके पैसा लाते वो पैसा अपने चापलूसी करने वालों के बीच बांट देते, अपने पत्नी और बच्चों का अच्छे से देखभाल नहीं करते, जिससे माँ बहुत दुखी रहती थी। माँ चाहती थी कि वो काम करके लाएं जो हमें पैसा दें और हम उन बच्चों का अच्छे से जीवन यापन करें, पर पतिदेव ऐसा ना करते थे। फिर माँ ने एक तरकीब लाया और सोचा कि क्यों ना हम एक गाय पाल लें। फिर उन्होंने एक गाय खरीदा और गाय का लालन पालन किया, जिससे गाय जब बड़ी हुई तब एक बच्चा दी। गाय माता जब एक बच्चा दी तब माँ ने अपनी बच्चियों को बताया कि इनकी देखभाल करो, अगर देखभाल करोगे तो आप लोग भी अच्छे से जीवन यापन करोगे। फिर बच्चियाँ माँ की बात मानकर गाय माता की देखभाल करने लगी और उनकी गाय माता से मिली दूध को बेचकर जीवन यापन करती। फिर एक दिन की बात है, जब बच्चियाँ धीरे धीरे बड़ी होने लगी तब माँ कहने लगी कि देखो बच्चे, अब आप लोगों की शादी की उम्र हो रही है, आप लोग को शादी कर देना चाहिए। फिर माँ धीरे धीरे सभी बच्चियों का समय के साथ शादी कर देती हैं। शादी करने के बाद माताजी अब बूढ़ी हो गई होती हैं। तब एक दिन की बात होती है कि सभी बहनें अपने अपने कर्म फल के अनुसार अपने अपने ससुराल में सुख या दुख भोग रही होती हैं। उसमें बड़ी बहन और छोटी बहन को भी कुछ विशेष विशेष परेशानियां आ रही होती है। एक दिन की बात होती है, छोटी बहन बड़ी बहन के घर को जाती है और बड़ी बहन से कहती है, दीदी देखो तो बीच वाली दीदियां कितनी सुखी और अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। उस पे बड़ी बहन कहती है, हाँ छोटी, ये लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। विधाता ने उनके भाग्य में कितना सुख प्रदान किया है कि वो सभी सुखी संपन्न जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमारे भाग्य में, तुम्हारे भाग्य में इतना दुख क्यों भरा है। इस पर छोटी बहन कहती है, हाँ दीदी सही बोल रही हो। फिर बड़ी बहन कहती है, देखो दीदी, वो लोग अपने अपने घर में बहुत सुखी और बच्चे भी बहुत गुणवान हैं, लेकिन अपने बच्चे उतना ना ही सुखी हैं और ना ही गुणवान हैं। फिर बड़ी बहन कहती है, हाँ छोटी, तुम सही बोल रही हो। इस पर दोनों बहनों की बातचीत जारी रहती है। धीरे धीरे वो लोग अपने बहनों के बारे में ही बुराइयां करना शुरू कर देती हैं। इस पर बड़ी बहन छोटी बहन की सहमति प्रदान करती है और छोटी बहन बड़ी बहन को सहमति प्रदान करती है। इस तरह उन दोनों बहनों की बातें जारी रहती है, पर वो दोनों सिर्फ अपने बहनों की ही बुराई के बारे में सोचती हैं। फिर ये भी बड़ी बहन नहीं सिखाती कि देखो, माँ ने कैसे हम सभी को पाला, कितना अच्छा कर्म करके हम लोगों को आगे बढ़ाया, और हम लोग माँ की भी बातें नहीं देख के फॉलो कर रहे हैं। वो उल्टा उन बहनों के दुख के बारे में सोचती हैं और चाहती हैं कि वो 3 बहनें दुखी रहें। फिर बड़ी बहन छोटी बहन को कुछ बातें बताती है, जिससे कि बड़ी बहन और छोटी बहन मिलकर उन 3 बहनों को परेशान करें और परेशान करके उनके खुशहाली भरी जीवन में दुखहाली लाने की कोशिश करें। पर ये ना सोचती कि हमारे कर्म फल अच्छे ना होने के कारण हम लोग दुखी हैं और वो लोग के कर्म फल अच्छे होने के कारण वो लोग सुखी हैं। जिस तरह गाय माता ने हमारे लालन पोषण के टाइम में वो तीनों बहनों ने अपना ज़्यादा योगदान दिया, हम दोनों बहनों ने उनकी दूध खाई पर हमने उनको अच्छे से सेवा ना की, ये कभी ना सोची और ना ही छोटी बहन को सिखाया उसने। और वो सिर्फ चाहती कि हमारा ही भला हो, पर उन बहनों का भला ना हो। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, उसमें छोटी बहन और बड़ी बहन के ही हिस्से में दुख आ रहे हैं, और वो लोग जब भी उनके बारे में बुरा सोचती, बार बार उन्हीं के घर में ही दुख आ जाता। इसके वजह से वो दोनों बहनें बहुत परेशान रहने लगी कि क्यों हम दोनों मिलकर भी ना कुछ कर पा रहे हैं। पर क्या करें, अपने अपने कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि जिनके लिए जो लिखा है वही वो पाएंगे। जैसे जिनके नहीं है नाम उनके नाम बनेंगे, हर गांव शहर एक धाम बनेंगे, ब्रह्मांड के सब देवता गौ माता में समाया है।
तुम गाय पाल लेना, सभी काम बनेंगे। इस तरह गाय माता और वो बहनों की कहानी संपन्न होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से लाइक करिएगा।